मैं आज एक राइवलरी जो कि पुराने ज़माने के हैं, जो सचिन तेंदुलकर को पसंद करते हैं, और जो नए ज़माने के हैं वो विराट कोहली को पसंद करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन अच्छा बल्लेबाज था या कौन अच्छा बल्लेबाज है। ऑल टाइम ग्रेट्स में कौन बेस्ट है। कुछ लोग सचिन तेंदुलकर को पसंद करते हैं तो कुछ लोग विराट कोहली को। लेकिन आज हम प्रॉपर स्टैट्स के माध्यम से ये समझेंगे, और ऐसा स्टैट्स न किसी ने देखा होगा, न किसी ने आज तक सोचा होगा, न किसी ने बनाया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और कंपैरिजन इस हिसाब से करिए जो जेन्युइन है और ओरिजिनल है। देखिए, मेन जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ वनडे का है, क्योंकि वनडे में ही ये बातें हैं। सचिन ने T20 नहीं खेला है और कोहली टेस्ट में सचिन से वास्तव में पीछे है। अगर हम देखते हैं वनडे की बैटिंग में, तो सचिन तेंदुलकर ने 452 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 18,426 रन बनाए हैं। इनका हाईएस्ट 200 रन है और 44.83 की औसत है। यानी ये 84 रन एवरेज वो चीज़ होता है कि कोई खिलाड़ी कितने रन बनाकर आउट हो जा रहा है। ज़रूरी नहीं है अगर उसको 3 इनिंग मिली, 3 इनिंग में वो नाबाद लौटता है और तीसरी इनिंग में आउट होता है तो उसकी एवरेज 20-20-20 60 की होगी। लेकिन ये आपका ध्यान रखना है कि वो आउट नहीं होता है। ये भी एक क्वालिटी होती है कि आउट नहीं होना। जितना भी समय मिला हम आउट नहीं होंगे। तो 44 की औसत, 45 की औसत लगभग सचिन की है, और उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक और एक 200 बनाया है, और 20 इनिंग 0 पर आउट हुए हैं। और स्टेट वाइज अगर हम देखते हैं तो कोहली ने 57 के औसत से रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 93 का है, जो कि सचिन के 86 से लगभग 7 रन अधिक है। यानी वो हर 100 गेंदों पर 7 रन ज़्यादा बनाते हैं। डक्स के मामले में औसतन कोहली का ज़्यादा डक्स है सचिन की तुलना में। उन्होंने 47 शतक बनाए हैं और उन्होंने 49 शतक बनाए हैं। तो पर इनिंग अगर हम 100 भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 5 इनिंग में सचिन ने बनाए हैं, जबकि लगभग 4 इनिंग में कोहली ने बना दिए हैं। लगभग 8 इनिंग में सचिन ने बनाए हैं, 9 45 450 लगभग 9 इनिंग में सचिन ने बनाए हैं, और 5 55 लगभग 5.5 इनिंग में कोहली ने बनाए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 9 इनिंग और 5.5 इनिंग काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन हम इस स्टेट के माध्यम से सिर्फ नहीं समझेंगे। ये स्टेट है, सबको मिल जाएगा जी, ये ज़रूरी नहीं है। अब हम असली स्टेट पर आते हैं। देखिए, रन्स पर इनिंग विदाउट नॉट आउट अगर हम देखते हैं, नॉट आउट को हटा के सिर्फ और सिर्फ इनिंग के द्वारा हम रन देखते हैं, तो 40.76 सचिन के हैं और 48.63 कोहली के हैं। कि हमें बैटिंग आई, हमने रन बनाए, किसी भी पोजीशन पे आई है। सचिन ने बॉलिंग में 154 विकेट लिए हैं, जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है, जो कि कोहली ने नहीं लिए हैं। कंपैरिजन हम करेंगे सचिन के 90s की बेस्ट 10 से या बेस्ट 12 से, और कोहली का 21st सेंचुरी की 2010 से 20 के बीच में, क्योंकि 2008 में आए थे तो 2008 से 10 का हम स्टेट नहीं लेंगे। कोई खिलाड़ी जिनका डेब्यू मेनली 2008 के पहले हो गया, लेकिन मेन मैचेस उन्होंने 2010 से 20 के बीच में खेले हैं, तो उनको हम लेंगे। ये नॉर्मल स्टेट्स हैं जो आपको देखने हैं और समझने। देखिए, स्टेट्स सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये स्टेट्स बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं, जिसको समझना और जानना और ओरिजिनल स्टेट्स हैं ज़रूरी हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 90s के बेस्ट बल्लेबाजों को। देखिए, इनमें हम वो बल्लेबाज लिए हैं जो वास्तव में बेस्ट थे, किसी के फेवरेट नहीं। ऐसे हमने सनत जयसूर्या को नहीं लिया है, क्योंकि वो एक प्रकार के ऑलराउंडर थे, उनका एवरेज कम था। हमने श्रीलंका से संगकारा को लिया है, क्योंकि संगकारा भले ही 90s के कम थे, 2000 से 2010 के बीच में थे, लेकिन इसलिए लिया है क्योंकि बेस्ट खिलाड़ियों में संगकारा का नाम है। अर्जुन रणतुंगा, अरविंदा डी सिल्वा को इनको हमने नहीं लिया है, क्योंकि आप लोगों को लगना चाहिए कि हमने बेस्ट को ही चुना है, लेकिन हम उनको चुन सकते थे। लेकिन फिर भी सचिन है, पॉन्टिंग है, लारा है, कैलिस है, संगकारा है, इंजमाम उल हक है, सईद अनवर है, मार्क वां है, स्टीवन फ्लेमिंग, और न्यूजीलैंड से इन्हीं को हमने लिया है। माइकल क्लार्क, माइकल बेवन और गांगुली, जो कि उस समय के बेस्ट खिलाड़ी थे, उनको हमने ज़्यादातर चूज़ किया है।
हमने पहले एवरेज, फिर रन्स पर इनिंग और फिर स्ट्राइक रेट के मामले में। तो एवरेज के मामले में हमने देखा है कि कैलिस सचिन एवरेज के मामले में भी अपने समय में सबसे आगे थे, 44.83 की औसत है, और सिर्फ माइकल बेवन इनसे ज़्यादा हैं। लेकिन माइकल बेवन की रन्स पर इनिंग सिर्फ 35 की है, तो औसत अधिक है। फिर भी हमने इन 10 को लिया है और इसमें उनका एवरेज का औसत निकाला है। तो एवरेज का औसत पोंटिंग का 42, लारा का 40, कैलिस का 36, संगारा का 41, इस तरह से सबका जो औसत आया है 38। यानी कि उस ज़माने के बेस्ट खिलाड़ियों का औसत जो होता था एक मैच का 38 का होता था, जो ऑल टाइम बेस्ट खिलाड़ी थे। उसी तरह उनका रन पर इनिंग अगर हम निकालते हैं तो औसत 36 का ही आता है, यानी कि 38 का औसत और रन पर इनिंग 36 का आ रहा है। उसके सिवा उनका स्ट्राइक रेट अगर हम देखते हैं, जिसमें सचिन स्ट्राइक रेट में भी सबसे अच्छे हैं और रन पर इनिंग में भी सचिन अपने समय में सबसे अच्छे हैं। स्ट्राइक रेट में भी सचिन सबसे अच्छे हैं। जिन खिलाड़ियों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, हमने एडन गिलक्रिस्ट को भी ले सकते थे, लेकिन विकेट कीपर थे और बहुत ही कम रन बनाए थे, तो इस वजह से हमने उनको नहीं लिया। तो इसमें हमने देखा है कि 77 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन सचिन का उसकी तुलना में 9 का स्ट्राइक रेट, नहीं हर 100 गेंदों में 10 रन के करीब ज़्यादा बनाते थे। तो ये हुआ उस ज़माने के स्ट्राइक रेट जिसमें सचिन बहुत अच्छे हैं, अपनों से काफ़ी अच्छे हैं, जो डिफरेंस है। उसी तरह कोहली के देखते हैं तो कोहली के इरा में कोहली, वार्नर, रोहित, रॉस टेलर, केन विलियमसन, बाबर आजम, जो रूट, AB डिविलियर्स, धोनी पहले के हैं, लेकिन मेनली हमने इसलिए लिया क्योंकि उनकी औसत बहुत अच्छी है, इस वजह से हमको लेना पड़ा। और उन्होंने 2019 तक क्रिकेट खेला। साई हो, बैरिस्टो और हाशी मामला, इसमें हमने स्टीवन स्मिथ को नहीं रखा है क्योंकि उनके वनडे के आंकड़े अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम स्टीवन स्मिथ को नहीं रखते हैं। तो कोहली का औसत 57.38 है, लेकिन इनके इरा के खिलाड़ियों का औसत जो है ओवरऑल औसत 50 का आ रहा है। 12 खिलाड़ी को लिया है जिसका औसत हमने 600/12 50, यानी इनके इरा के लोग कम से कम 50 रन बनाते हैं, जो टॉप क्लास परफॉर्मर है। आप इनके स्टेट्स अपनी आंखों से देख सकते हैं। रन्स इसमें नहीं लिखे हैं, रन से कोई मतलब नहीं है। औसत और रन्स पर इनिंग हमने लिख दी है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। इनिंग और इससे कोई मतलब नहीं है, ये देखना है कि कितने के औसत से क्या हो रहा है, क्योंकि हमको कंपैरिजन करना है। रन्स पर इनिंग में भी हमने देखा है, रन्स पर इनिंग में तो कोहली अच्छे हैं और औसत में भी अच्छे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट में इनसे अधिक कई खिलाड़ी हैं जो कोहली से अधिक। वार्नर है, AB डिविलियर्स हैं, बैरिस्टो हैं, जिनके स्ट्राइक रेट इनसे अधिक हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में ये अपने समय के औसत से 4 का स्ट्राइक रेट अधिक है, जबकि सचिन का 9 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट अधिक है। इस मामले में स्ट्राइक रेट के मामले में सचिन तेंदुलकर कोहली से काफ़ी आगे हैं। ये हुआ एक स्टेट। अब फिर देखते हैं इन्होंने किस तरह के बॉलर को और किस औसत के बॉलर को पेश किया। सचिन के इरा में 90s के बॉलर्स को लेते हैं। 90s के बॉलर्स में हमने देखा है कि जो बेस्ट बॉलर्स हुए हैं तो उनके हमने इकॉनमी रेट और औसत लिया है कि कितने रन देकर ये विकेट ले लेते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहले वनडे ज़्यादा होते थे तो विकेट ज़्यादा हैं। बाद में कोहली के समय में विकेट्स कम है लेकिन औसत ठीक है। मैग्राथ का 22 का औसत है, वार्न का 25.74 का औसत है, कर्टली एम्ब्रोस 24 का औसत है, डोनाल्ड का 21.79 का औसत है, वसीम का 23.53, वकार का 23.84, सकलैन का 21.79। श्रीनाथ भारत के हैं, लेकिन भारत का एक खिलाड़ी लेना ज़रूरी है तो हमने इनको लिया। मुथैया का 23 का है, चमिंडावास का है, सेन बाउंड न्यूजीलैंड के बेस्ट क्रिकेटर, इनको लेना हमको ज़रूरी था। कोई न कोई खिलाड़ी तो हमने लिया है जिसको सचिन ने पेश किया। ये बात की है लेकिन फिर भी इनको सचिन ने पेश किया है। पोलक 23.12। हमने कुछ अच्छे खिलाड़ी वाल्स, अख्तर
और ब्रेटली को हमने इसमें नहीं लिया। पहले हमने ब्रेटली लिखा था लेकिन उसको हटा दिया जिसको सचिन ने फेस किया है। तो इनका जो बॉलिंग औसत का एवरेज आया है वो 21.95 आया है, यानी कि 21.95 लगभग 22 की औसत से बॉलिंग कराने वाले, यानी ऐसे खिलाड़ी जो पूरे 10 विकेट में टीम का रन सिर्फ 220 रन बने, ऐसे खिलाड़ियों को इन्होंने फेस किया है। अब इनकी इकानमी रेट का औसत अगर हम देखें तो 4.09 आया है, जिसको हम अगर 50 ओवर खिलाते 205 रन बनता है, यानी कि पहले के समय के बॉलर्स 205 रन ही देते थे 50 ओवर में, जो बेस्ट बॉलर हुए हैं अगर वो एक साथ खेलते तो, जिनको सचिन ने फेस किया है। सेम उसी तरह कोहली ने मलिंगा, डेल स्टेन, बुमराह और शमी को उन्होंने फेस नहीं किया, लेकिन हमने रखा है क्योंकि ये बेस्ट है। मिचेल स्टार्क, राशिद खान, सईद अजमल, मॉर्नी मार्कल, जेम्स एंडरसन, मिचेल जॉनसन, ट्रेंट बोल्ट, हेजलवुड और टिम साउदी को हमने लिया है। हमने जो बेस्ट लिया है वो कम से कम 60-70 मैच, शाहीन अफरीदी और जो मोहम्मद आमिर, ये सब कम मैचेस खेले हैं तो इनको हमने इसलिए नहीं लिया है, और कम विकेट भी लिए हैं क्योंकि फिर औसत द्वारा बढ़ जाता है। हम बेस्ट लेने का प्रयास किए हैं या जो ज़्यादा विकेट लिए हैं जैसे टिम साउदी। तो इनका जो औसत है 27.66 का आया है। इसका मतलब ये है कि 21.95 और 27.66, यानी कि आज के समय वाले बॉलर 5.66 रन ज़्यादा दे रहे हैं। और इकानमी रेट का औसत अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 4.92 आया है, यानी कि 50 ओवर में 246 रन बन रहे हैं। अब डिफरेंस से अगर हम देखें तो सचिन के इरा में जो एवरेज है वो 38 की है, पर इनिंग रन्स 36 का है और स्ट्राइक रेट 77 की है। और कोहली की इरा में एवरेज 50 की है, पर इनिंग रन्स 43.25 है और स्ट्राइक रेट 89.81 का, जो बेस्ट खिलाड़ी हैं। यानी कि दोनों की इरा में डिफरेंस 12 रन का एवरेज में है, 7 से ज़्यादा का 7.25 का आपका रन पर इनिंग में है और 13 का स्ट्राइक रेट में, यानी कि 100 बॉल पे 13 रन आज के ज़माने में ज़्यादा बन रहे हैं, यानी 300 गेंदों में 13 से 39 रन ज़्यादा बन रहे हैं। अगर हम इनिंग के अनुसार भी देखते हैं, बॉलर्स के अनुसार भी, तो इकानमी रेट 4.1 की है, इसके अनुसार 205 रन बनते हैं और आज के ज़माने में 246 रन बन रहे हैं। इससे पता चलता है कि लगभग 40 से 45 रन आज के ज़माने में ज़्यादा बन रहे हैं। अगर इसको 10 विकेट के अनुसार हम देखते हैं तो 4.6 रन ज़्यादा बन रहे हैं 1 विकेट के अनुसार, यानी हर विकेट पर। लेकिन अगर हम सिर्फ टॉप 6 प्लेयर्स की बात करते हैं तो 46 रन में 9 बचे 45 और 7 छंग 42, हम ये कह सकते हैं 7 रन ज़्यादा बॉलर्स आज के ज़माने में बैट्समैन को दे रहे हैं। तो जाहिर सी चीज़ है, डिफरेंस आप इससे पता कर सकते हैं। और अगर हम सचिन और कोहली दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो सचिन का एवरेज जो है 57 प्लस हो जाता है, 45 की एवरेज है, उसमें आज के ज़माने में 12 रन ज़्यादा बन रहे हैं, उसको जोड़ते हैं तो कोहली के बराबर हो गया। पर इनिंग रन्स में देखते हैं तो 40.76 और 7.25 जो ज़्यादा बन रहा है उसको जोड़ते हैं तो 48 प्लस होगा, जो कि कोहली के बराबर है। और स्ट्राइक रेट के मामले में 86 और 13 का जोड़ते 99 होता है, यानी स्ट्राइक रेट सचिन का 100 का है। इससे पता चलता है सचिन तेज खेलते और कोहली के बराबर रन बनाते। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि कोहली एक हमेशा से टॉप ऑर्डर में बैटिंग किए हैं, लेकिन सचिन पहले 78 मैचेस काफ़ी पीछे, कोई शतक नहीं था, काफ़ी पीछे बैटिंग कर रहे थे। इससे पता चलता है जो एवरेज में है 5.7 पर 10 ओवर, यानी 57 रन 50 ओवर में ज़्यादा बन रहे हैं और इकानमी में 41 रन टोटल। इससे पता चलता है लगभग 45 से 50 रन आज के ज़माने में मैचेस में ज़्यादा बन रहे हैं, तो एवरेज अधिक होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सचिन किसी भी मामले में कोहली से कम नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कोहली से तेज़ बैटिंग करते, क्योंकि सचिन ने अपने इरा के जितने भी खिलाड़ी महान हुए हैं
उनसे तेज़ बैटिंग की है सिवाय सनत जयसूर्या के। लेकिन सनत जयसूर्या का स्टेट काफ़ी ख़राब है, 33 का औसत है, क्योंकि उन्होंने भी शुरू के 100 मैचेस में नीचे बैटिंग की थी और काफ़ी नीचे बैटिंग की थी, सिर्फ 21 के औसत थी। इससे पता चलता है कि सचिन आज के ज़माने में होते तो खिलाड़ियों को मर्डर कर देते, क्योंकि अपने समय में भी वो स्ट्राइक रेट के मामले में कम 9 का स्ट्राइक रेट का मतलब पूरे 50 ओवर में 30 रन के करीब आप ज़्यादा बनाते 300 गेंदों में। अब एवरेज में वो ज़्यादा थे, एवरेज में 38 और 45, 7.25 का अंतर। तो इससे पता चलता है कि सचिन थे, जबकि सचिन के आसपास भी कोई नहीं था। हमको यह ध्यान रखना होगा कि सचिन ने 153 विकेट भी लिए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन महान है, किसने किस तरह गेंदबाजों का सामना किया है। यानी कि कोहली के रन में एवरेज में आप 50 माइनस कर दीजिए, तब देखिए 45 ही आ गई अपने आप। रन पर इनिंग में आप 10.25 मिनिमम माइनस कर दीजिए, तब भी सचिन बराबर है। स्ट्राइक रेट में अगर आप 13 रन ज़्यादा जो बन रहे हैं, अगर वो आप माइनस कर देंगे तो कोहली का स्ट्राइक रेट सचिन से काफ़ी कम हो जाएगा, 80 का, जो कि पॉन्टिंग का है। तो इससे पता चलता है कि पॉन्टिंग के कैलिबर के खिलाड़ी कोहली थे, ना कि सचिन के। दैट्स इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए जो असली चीज़ जानना चाहते हैं और जिनको इसकी नॉलेज है। क्रिकेट सब देखते हैं और सबको इसकी नॉलेज है।